हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशीष रावत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एमएस एक्सेल में एक फंक्शंस को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है लॉजिकल फंक्शन। स्टूडेंट को एमएस एक्सेल के अंदर जब लॉजिकल फंक्शन आता है तो इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस चैप्टर के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को बता सके बच्चों को और उनको समझ में भी आएगा। तो आप आगे वीडियो में बने रहें और देखते रहें कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इन फंक्शंस को सीखते हैं। सो गाइस, लॉजिकल फंक्शंस की सीरीज में सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इफ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि इफ का मतलब क्या होता है। इफ होता है, इफ का मतलब होता है अगर या यदि। ठीक है, तो देखो जहां पे भी इफ आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक कंडीशन लग चुकी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इफ का सिंटैक्स क्या होता है, किस तरीके से उसे लिखा जाता है, और फिर हम प्रैक्टिकल के या एग्जाम्पल के जरिए उस चीज को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। तो देखिए सिंटैक्स जो होता है इफ का वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना होगा इफ, और यहाँ पे कंडीशन आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे कि सबसे पहले हमारी कंडीशन है क्या, उसके बाद यहाँ पे आएगा ट्रू। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप अगर आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो उसके बाद आपको क्या रिजल्ट चाहिए, तो जो ट्रू वाला रिजल्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आएगा फॉल्स। ठीक है, जहां पे कि अगर आपकी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो उस केस में यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एक्सेल की एक सीट बनाई हुई है जहां पे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस और डिस्काउंट दिया हुआ है, और हम यहाँ पे डिस्काउंट को निकालने वाले हैं कि किस तरीके से हम डिस्काउंट को निकालेंगे। यहाँ पे मैंने इस सीट को पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के ही तरह बनाया हुआ है, जो कि वर्कशीट के नाम से भी जाना जाता है इसको एक्सेल के अंदर। तो ये कॉलम है ए बी सी डी, और ये हमारे कॉलम है, और यहाँ पे ये हमारे रो नंबर है जो कि 6 तक है। ठीक है, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप किसी भी एग्जाम्पल के जरिए आगे इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बोलता हूं यहाँ पे एक कंडीशन हम लगाते हैं कि अगर हमारे पास आइटम है ना, अगर हमारे पास आइटम रैम हो, ठीक है, अगर यहां पे आइटम रैम हो, ठीक है, तो डिस्काउंट में 5% डिस्काउंट आ जाए, अदरवाइज 2% का डिस्काउंट आए। ठीक है, तो हम इसको समझने के लिए एक यहां पे लिख लेते हैं कंडीशन। हम बोलते हैं इफ item is equal to RAM, so discount should be 5%, otherwise discount should be 2%। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें इफ देखो, इफ का आप देखो, इफ का सिंटैक्स देखो, और उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर ढूंढनी होगी कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन क्या है हमें यहाँ पे पता लगेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ आइटम इज इक्वल टू रैम, सो डिस्काउंट शुड बी 5%, अदरवाइज डिस्काउंट शुड बी 2%। ठीक है, तो अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस वाले एरिया के अंदर जो कि आइटम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहां पे कहीं पे रैम आता है तो जो डिस्काउंट होगा वो 5% होगा, और अदरवाइज ये कंडीशन अगर पूरी नहीं होती है, यानी रैम के अलावा अदर कोई भी आइटम होगी, तो वहां पे डिस्काउंट आएगा 2%। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहां पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो किस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे कंडीशन ढूंढते हैं। तो कंडीशन हमारी है कि आइटम इज इक्वल टू रैम। ठीक है, तो कंडीशन हमें यहां पे मिल गई है कि आइटम हमारी रैम होनी चाहिए, और अगर आइटम रैम हुई तो यहां पे ट्रू वाली कंडीशन होनी चाहिए, तो वहां पे आना चाहिए 5%। तो हमारी ट्रू वाला यहां पे हमें मिल गया है। और अगर फाल्स हुआ, यानी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है, यानी अगर रैम नहीं होता है, तो हमें मिलना चाहिए 2% का डिस्काउंट। अब इस चीज को यहां पे किस तरीके से लिखा जाएगा मैं आपको बताता हूं। तो इसको हम यहां पे लगाने वाले हैं, फॉर्मूला जो लगेगा वो यहां पे लगेगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे जगह नहीं है इसलिए हम इसे नीचे यहां पे लिख लेते हैं कि किस तरीके से उस चीज को लिखा जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे इक्वल टू। सबसे पहले एक्सेल के अंदर जब हम किसी भी फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं तो वहां पे इक्वल टू का साइन लगाया जाता है। ठीक है, तो हम लगाएंगे इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे इफ। ठीक है, हम लिखेंगे इफ। अब इस सेल का नाम देखिए, इस सेल का नाम क्या है। ठीक है, यहां पे इस सेल में इस सेल का नाम है E2। ठीक है, इसी तरीके से इस सेल का नाम है D2, यानी हर सेल का अपना एक नाम होता है जिससे कि उसको आइडेंटिफाई करा जाता है। तो यहां पे हम रैम है ना, हम इस वाले को देखेंगे क्योंकि हमें आइटम से उसको दिखवाना है कि कहां पे ये रैम है। तो हम इस सेल का नाम देखेंगे, तो इस सेल का नाम देखिए आप, इस सेल का नाम है B2। ठीक है, तो हम यहां से इस सेल को सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा B2। ठीक है, तो हम बोलेंगे B2 इक्वल टू, है ना, इफ B2 इक्वल टू हो रैम के। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पे दो तरीके होते हैं
पहले मैं आपको फर्स्ट तरीका बताता हूं। तो आपको यहां पे लिख देना है डबल कोटेशन मार्क के अंदर, एक्सेल के अंदर किसी भी फॉर्मूले में जब किसी टेक्स्ट को लिखा जाता है उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है। तो आपको यहां पे लिखना है इक्वल टू इफ B2 इक्वल टू हो रैम के, है ना। रैम हमारी कंडीशन है कि रैम होनी चाहिए, अदरवाइज अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो क्या होना चाहिए, तो के लिए मैं यहां पे कॉमा लगा रहा हूं, तो 5% का डिस्काउंट चाहिए, तो हम यहां पे लिखेंगे 5%, ठीक है। फिर अदरवाइज 2%, ठीक है। तो दोस्तों आपको केवल इतना करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो यहां पे जहां पे भी रैम होगा वहां पे 5% का डिस्काउंट आ जाएगा, और जहां पे रैम हमारी नहीं होगी वहां पे 2% का डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरीके से इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है कि अगर आप यहां पे रैम को इस तरीके से नहीं लिखना चाह रहे हैं, यानी डबल कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको लिखना है इक्वल टू इफ B2 इक्वल टू हो। अब अगर आपको रैम को इस तरीके से नहीं लिखना है तो आपको यहां पे आइटम वाले कॉलम के अंदर देखना है कि कहीं पे भी रैम अगर लिखा हुआ है तो आपको उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पे हमें दिख रहा होगा कि यहां पे एक तो B2 वाली सेल के अंदर रैम लिखा हुआ है और यहां पे B5 वाली सेल के अंदर भी रैम लिखा हुआ है। तो हम इन दोनों सेल में से किसी भी एक सेल को सेलेक्ट कर लेते। तो मान लो कि मैंने यहां पे B2 वाली सेल को सेलेक्ट करा, अब हम इसको फ्रीज कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको फ्रीज कर देंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें इस सेल को फ्रीज करना होगा, क्योंकि अगर मैं इसको फ्रीज नहीं करूंगा तो यहां से ये सेल मूव करके, है ना, जब मैं इसको यहां से ड्रैग करूंगा फॉर्मूले को, तो ये सेल मूव करके यहां शिफ्ट हो जाएगी। तो वो शिफ्ट ना हो, वो सेल यही रहे, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको फ्रीज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम जैसे इसको फ्रीज करेंगे, यानी कीबोर्ड से F4 एक फंक्शन की होती है जिसको हम प्रेस करेंगे, तो यहां पे आपके कॉलम के आगे और यहां पे रो नंबर के आगे भी क्या लग जाएगा, डॉलर का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा, और फिर आपको इसी तरीके से इसको लिख दिया जाए 5% और अदरवाइज 2%। तो दोस्तों इस तरीके से आप इफ वाले फॉर्मूले को आसानी से कर सकते हैं। सो गाइस, इफ का एक एग्जांपल हम देख चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं कि किस तरीके से अगर कोई कंडीशन आपको दी जाती है तो आपको किस तरीके से उसको करना है। तो यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। इस बार हम ले रहे हैं कि इफ आइटम इज रैम, चलो इसको चेंज करता हूं मैं थोड़ा सा, हम करेंगे इफ quantity is greater than 10, ठीक है, greater than 10, so discount should be 10%, otherwise discount should be 5%, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पे जब लॉजिकल फंक्शन करे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो ऑपरेटर है, ये साइन जो हम यूज करेंगे तो हम ग्रेटर देन के लिए करेंगे, ठीक है। ये ग्रेटर देन का साइन है तो हम ग्रेटर देन के लिए इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर कहीं पे लेस देन होगा तो लेस देन के लिए हम ये वाला साइन यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आप इस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू को लिख सकते हैं, और कहीं कहीं पे ग्रेटर देन इक्वल टू को इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू को इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू को इस तरीके से भी लिखा जाता है। और कहीं पे अगर नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन है तो वहां पे हम इस तरीके से लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को लगा देंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनका कि हम इफ वाली फंक्शन को यूज करते समय यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारी कंडीशन है कि इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, अगर हमारी क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 हो, जो तो डिस्काउंट आने वाला है वो 10% होगा, और जो अदरवाइज अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो जो डिस्काउंट आएगा वो 5% आने वाला है, ठीक है। तो किस तरीके से उस चीज को करेंगे, देखिए। तो यहां पे हमें कंडीशन मिल चुकी है, कंडीशन है कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो ये हमारी इतनी क्या हो गई है, कंडीशन हो गई है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो यहां पे जो ट्रू के अंदर आएगा वो आएगा 10%, और जो फॉल्स के अंदर आएगा वो आएगा 5%, ठीक है। तो यहां पे हम इसको करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए। तो हम यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू इफ, ठीक है, इक्वल टू इफ कंडीशन है ना, क्वांटिटी। तो यहां पे इस सेल का नाम है C2, तो यहां पे आके हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा C2। इफ C2 ग्रेटर देन, क्योंकि ग्रेटर देन के लिए हम इस साइन का यूज करेंगे तो हम लगाएंगे ग्रेटर देन 10, है ना। हमारा जो कंडीशन है वो है ग्रेटर देन 10, तो यहां पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन 10 हो
तो क्या आना चाहिए, 10% का डिस्काउंट आना चाहिए। तो 10% का हमने यहाँ पे डिस्काउंट लिख लिया है, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे अदरवाइज में 5%, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे इफ फॉर्मूला जब क्या करेगा, यहाँ पे इसको चेक करेगा तो यहाँ पे देखेगा कि अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है तो यहाँ पे आ जाएगा 10%, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करेगा 10%, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे चेक करेगा 10%। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो लेस देन है ना, लेस देन 10 है, तो यहाँ पे फॉल्स वाला रिजल्ट यानी 5% आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा 10%। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इस एग्जांपल के जरिए आप यहाँ पे अगर आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो तो आप इस तरीके से उस चीज को कर सकते हो। सो गाइस अब हम करने वाले हैं इफ वाली कंडीशन का थर्ड एग्जांपल। तो देखिए उसके अंदर क्या करने वाले हैं। अब हम चाह रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पे सीपीयू आया हुआ है, एक जगह पे जो हमारे आइटम है वहां पे सीपीयू आया हुआ है और हम चाह रहे हैं कि केवल सीपीयू वाली आइटम में ही डिस्काउंट दिया जाए और अदरवाइज जो बाकी की आइटम्स है वहां पे जो सेल है वो ब्लैंक ही रहे। तो किस तरीके से उस चीज को किया जाएगा, तो आइए देखते हैं। यानी एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे हम लिखते हैं इफ आइटम इज इक्वल टू CPU, है ना। सो डिस्काउंट शुड बी 10%, ठीक है, 10%, अदरवाइज ब्लैंक, है ना। यानी जो हमारी सेल है वो ब्लैंक होनी चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इक्वल टू, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इफ, ठीक है। कंडीशन है हमारी कि जो आइटम है वो सीपीयू होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यानी सेल को सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कि B2 इक्वल टू हो सीपीयू के, ठीक है। आपको किस तरीके से फॉर्मूले के अंदर ये चीज लिखनी है मैंने आपको पहली वाली वीडियो के अंदर ये चीज बता दी है, आप किसी भी तरीके का यूज करके इस चीज को कर सकते हैं। तो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है, जो डिस्काउंट होना चाहिए वो हमारा 10% का होना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 10%, अदरवाइज हमारी जो सेल है वो ब्लैंक रहने वाली है यानी उसके अंदर कुछ नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पे ब्लैंक के लिए डबल कोटेशन मार्क को इस तरीके से 2 बार लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि जहां पे सीपीयू होगा केवल वहीं पे आपको ये 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा और बाकी आइटम्स के लिए ये सेल ब्लैंक रहने वाला है। अब हम करने जा रहे हैं इफ फंक्शन का एग्जांपल नंबर 4, जिसके अंदर हम देखेंगे नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन को। तो मान लीजिए कि अब हम चाह रहे हैं कि जहां यहाँ पे आइटम के अंदर जो एसएसडी है, जहां पे एसएसडी हो, इफ आइटम इज नॉट इक्वल टू एसएसडी सो डिस्काउंट शुड बी 10%, अदरवाइज 5%। तो यहाँ पे हम पहले कंडीशन को लिख लेते हैं। तो कंडीशन है इफ आइटम इज नॉट इक्वल टू SSD, है ना। सो डिस्काउंट शुड बी 10%, अदरवाइज 2%, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस एग्जांपल को यहाँ पे लिख लिया है। तो हमारे पास कंडीशन है नॉट इक्वल टू, है ना। तो हम यहाँ पे इस चीज को किस तरीके से लिखेंगे आइए देखते हैं। तो हम करेंगे इक्वल टू इफ, ठीक है, आइटम वाली पहली सेल को सेलेक्ट करेंगे यानी B2 सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे B2 नॉट इक्वल टू हो। अब हमें लिखना है नॉट इक्वल टू और यहां पे नॉट इक्वल टू के लिए इस तरीके से ऑपरेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप लिखोगे B2 नॉट इक्वल टू हो, ठीक है, किसके, ठीक है, किसके, SSD के, ठीक है। तो आप SSD को किसी भी तरीके से लिख सकते हो, डबल कोटेशन मार्क के अंदर में से लिखना होगा। तो हम करेंगे SSD, ठीक है, SSD। तो जो डिस्काउंट होगा वो होगा आपका 10%, ठीक है। अदरवाइज ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो यहां पे आएगा 2%, ठीक है। तो जब आप इस फॉर्मूले को लगाओगे और एंटर प्रेस करोगे तो यहां पे क्या आने वाला है, तो अगर जहां पे देखो यहां पे हमारी कंडीशन थी कि अगर आइटम SSD नहीं होगा तो 10% का डिस्काउंट होगा, यानी आइटम इज नॉट इक्वल टू SSD तो 10% का डिस्काउंट होगा, अदरवाइज 2% का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पे आ जाएगा आपका नॉट इक्वल टू 10%, है ना, अदरवाइज 2%, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पे आ जाएगा आपका 10%, यहां पे भी आ जाएगा आपका 10%, ठीक है। SSD वाले के अंदर आ जाएगा 2%, यहां पे आ जाएगा 10% और यहां पे भी आ जाएगा 10%, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन को इफ फंक्शन के अंदर कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू। और अभी आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाएगा आने वाली वीडियोस के अंदर कि किस तरीके से जो हमने यहाँ पे अभी किया हुआ है, ठीक है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।